उसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर कर चल रहे हैं। तो मेरा जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कंसिडरेशन देन कैश, यानी हम कैश के अलावा डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। तो बेटा कैश के अलावा हम कैसे इशू कर रहे हैं बेटा, एसेट परचेज करने के लिए या कोई बिजनेस परचेज करने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, हम यहाँ पर एसेट परचेज करेंगे और उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे। किस में पेमेंट करेंगे, डिबेंचर्स में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला, अगेन मैं आपको वो टॉपिक सारा का सारा दोबारा करा रही हूँ बेटा। इनके अंदर हमारे पास दो तरीके की एंट्री होंगी। पहली एंट्री जो आएगी बेटा, दैट वुड बी इशू ऑफ, सॉरी, दैट वुड बी परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, और सेकेंड एंट्री आएगी बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स की। राइट, तो बेटा पहले आपको एसेट परचेज करना है और उसके बाद डिबेंचर को इशू करना है। ठीक है, तो परचेज करते हैं जब भी हम एसेट, तो एंट्री क्या जाती है बेटा, जर्नल एंट्री क्या जाती है एसेट के परचेज होने पर। बेटा एसेट के परचेज होने के ऊपर जर्नल एंट्री आपको भी पता है, हमारे पास एसेट आ जाएगा और साथ साथ हमारी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। अब इस लायबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, या तो वेंडर का नाम दे रखा होगा तो नाम लिख देंगे और नहीं तो वेंडर अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्यारी सी एक एसेट परचेज करने की एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्लियर हो गया। अब बात आती है बेटा डिबेंचर इशू करने की एंट्री। तो बेटा डिबेंचर इशू करने की एंट्री, जब हम वेंडर को डिबेंचर इशू करेंगे तो वेंडर मेरा रिसीवर हो गया, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। राइट, और क्योंकि मेरे यहाँ पर डिबेंचर इशू हो गए तो मैंने डिबेंचर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये दो एंट्रीज मेरे पास आएंगी। पहला एंट्री एसेट परचेज करने की, दूसरी एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर की। ठीक है, क्लियर हो गया। बताइए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कहता है ए लिमिटेड कंपनी बॉट बिल्डिंग फॉर 9 लाख and consideration was paid by issuing debenture at a discount of 10%। तो उसने कहा कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी है और बिल्डिंग खरीदी है, उसकी परचेज वैल्यू कितनी है बेटा, 9 लाख, और 9 लाख जो हमने पैसे, मतलब जो हमने उसको पेमेंट किया है वो कैश में ना करके हमने उसके बजाय उसको डिबेंचर इशू दे दिया। और बेटा डिबेंचर भी कैसे इशू किया है, 10% डिस्काउंट में। ठीक है जी, ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत एक लाइन का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहला बेटा मैंने एसेट परचेज किया है, तो परचेज ऑफ एसेट की एंट्री क्या आती है, परचेज ऑफ एसेट की एंट्री मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कितने की बिल्डिंग है, 9 लाख रुपए की। अब मुझे यहाँ नाम नहीं दिया कि किससे मैंने खरीदी थी, तो मैं यहाँ एक वर्ड यूज करूंगी, कौन सा, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो मैंने देखिए ध्यान से, मैंने पहली एंट्री किस चीज की करी, बिल्डिंग परचेज करने की। क्लियर हो गया। अब मुझे उसे पेमेंट करनी है, तो बेटा जब मैं पेमेंट करूंगी तो वेंडर को डेबिट करूंगी, तो मैंने वेंडर को डेबिट कर दिया। कितने से करा, 9 लाख। ठीक है, अब बेटा मैं उसको पेमेंट में क्या दे रही हूँ, मैं उसको पेमेंट में डिबेंचर दे रही हूँ, तो मेरे यहाँ पर जो डिबेंचर है वो क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने से होंगे वो अभी नहीं बता रही हूँ, मैंने डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया, इट्स लाइक इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा बस मैंने क्या करा, कैश में इशू ना करके वेंडर को पेमेंट करती हूँ उससे, उन डिबेंचर से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर साथ साथ ये भी दिया है कि वो हमने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो 10% डिस्काउंट में किए हैं, इसका मतलब अगर मेरा 100 रुपए का डिबेंचर है तो मैंने उसे 90 रुपए में इशू किया है। तो इसका मतलब बेटा अभी मैंने आपको समझाया था कि मुझे 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस, तो मैं ये लॉस भी यहाँ पर बुक करूंगी, जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू, डेबिट हो जाएगा। तो ये मेरी एंट्री है। अभी मैं आपको अमाउंट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एंट्री समझा रही हूँ। पहली एंट्री हमने बिल्डिंग परचेज करने की करी और दूसरी पेमेंट करने की करी। अब पेमेंट में क्या हुआ, पेमेंट वेंडर को करी तो वेंडर डेबिट हो गया। सेकेंड हमने पेमेंट उसको किस में करी है, डिबेंचर में। अगर मैं उसको कैश पे करती तो मेरी एंट्री क्या होती, वेंडर डेबिट टू कैश।
लेकिन बेटा मैंने उसको कैश पेमेंट नहीं किया, मैंने उसको पेमेंट किया है डिबेंचर से, तो मैंने कैश की जगह क्या लिख दिया, डिबेंचर लिख दिया। क्लियर हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज और उसने ऐड ऑन करी कि जो डिबेंचर्स थे बेटा वो मैंने डिस्काउंट पर इशू करे हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने बेसिकली 100 रुपए के डिबेंचर को 90 रुपए में इशू किया, तो 10 रुपए का मुझे लॉस हो गया और लॉस को मैंने यहाँ पर बुक कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी इन दोनों के अमाउंट कैसे लिखें। तो बेटा अमाउंट के लिए मुझे निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये काम आपने शेयर्स में भी किया था, अगर आपको याद हो तो हमें निकालने पड़ेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं बेटा, वेंडर को जितना पेमेंट करना है जिसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, डिवाइडेड बाय करेंगे इशू प्राइस। ठीक है, तो बेटा वेंडर को कितना पेमेंट करना था, मैंने 9 लाख का। इशू प्राइस कितना है, तो बेटा अगर मैं मानती हूँ कि मेरा 100 रुपए का डिबेंचर था और मैंने इशू करे हैं 10 रुपए डिस्काउंट में, यानी मैंने 90 रुपए में इशू कर दिया है। तो बच्चा नंबर ऑफ ये डिबेंचर कितने आए, नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए मेरे पास 10,000। ठीक है, अब देखिए 10,000 डिबेंचर आ गए, तो डिबेंचर में हमेशा मैं क्या लिखती हूँ, फेस वैल्यू। तो डिबेंचर में क्रेडिट क्या लिया बेटा मैंने, 10 लाख रुपए, और डिस्काउंट कितने का था, 10 रुपए का, तो 10,000 इंटू में 10 रुपए 1 लाख रुपए। तो देखिए ये मेरी फाइनल एंट्री हो गई, जिसके अंदर मैंने वेंडर को डेबिट किया 9 लाख रुपए से, डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट किया 1 लाख रुपए से, और डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया 10 लाख रुपए से। 10 लाख क्यों आया, क्योंकि जब मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले तो मेरे पास डिबेंचर आए 10,000। 10,000 इंटू में फेस वैल्यू 10 लाख, और 10,000 इंटू में डिस्काउंट 1 लाख हमारा डिस्काउंट में आ गया। हाँ जी, जल्दी से बताइए, समझ आया। सबसे पहले उसने कहा कि हमने बिजनेस परचेज किया है पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए में से 65,000 तो मैं उसे क्या कर रही हूँ बेटा, कैश में दे रही हूँ, और बाकी का 9% डिबेंचर जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी बट 10 रुपए का डिस्काउंट यानी 90 रुपए में इशू कर रही हूँ। यही सब बोला है उसने। चलिए सबसे पहले एंट्री किसकी होगी बेटा, बिजनेस परचेज करने की। तो मैं यहाँ पर बिजनेस परचेज्ड ही लिख रही हूँ, क्योंकि हमें एसेट वगैरह के नाम तो नहीं दे रखे, तो मैंने उसको बिजनेस परचेज लिख दिया। और क्योंकि मेरे को यहाँ पर बिजनेस के लिक्विडेटर वाले का नाम भी नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पर लिक्विडेटर अकाउंट लिख रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर वेंडर भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि बेटा जब पूरा का पूरा बिजनेस बिकता है तो हम बेसिकली यहाँ पर जो जिसका बिजनेस हमारे पास आ रहा है ना, तो वो उसकी सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो लिक्विडेटर करता है, तो हम लिक्विडेटर को ही क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, लिक्विडेटर को क्रेडिट कर दिया। तो चलिए अब बात आती है बेटा हमें इसकी पेमेंट करनी है। तो बेटा मैंने लिक्विडेटर को जो पेमेंट करी है, एक तो कर दी कैसे, कैश में। ठीक है, कितनी करी है बेटा, 65,000। अच्छा मेरा बिजनेस कितने का था, 2 लाख रुपए का। ठीक है, अच्छा 65,000 मैंने कैश में कर दी, और बाकी का कैसे किया बेटा, बाकी का लिक्विडेटर को पेमेंट किया डिबेंचर से। राइट, डिबेंचर से किया तो 2 डिबेंचर। डिबेंचर का नाम क्या है बेटा, 9% डिबेंचर, तो हम नाम के साथ लिखेंगे। और बच्चा ये हमने इशू किए हैं डिस्काउंट पर, तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू भी लिखूंगी, और वो क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। तो बच्चा ध्यान से देखिए, 2 लाख का अगर मेरा बिजनेस था, 65,000 मैंने उसको क्या करा, कैश में दे दिया, तो बाकी बचा कितना, 135। ठीक है, तो ये 1,35,000 मुझे देने थे, और यही मेरा परचेज कंसिडरेशन है जो बचा है। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए 1,35,000 जो भी कंसिडरेशन देना है डिवाइडेड बाय 90। वाई 90, क्योंकि 100 रुपए का था, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो मैंने 90 ले लिया। तो बच्चा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 135 डिवाइडेड बाय 90 दैट इज 1500। तो 1500 डिबेंचर्स मैं उसको दूंगी। तो बेटा ध्यान से देखिए 1500 का कैसे आएगा,
फेस वैल्यू से जाएगा हमेशा डिवेंचर, इनटू में 100, और 1500 इनटू में 10, 15,000 हमारा डिस्काउंट में। ठीक है, जल्दी से बताइए कितना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं बेटा हमने कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा हमने यहाँ पर मशीन खरीदी है 1,35,000 की। तो चलिए जी, पहले एंट्री आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है बेटा, यहाँ पर कोई नाम नहीं दे रखा तो हम यहाँ लिखेंगे वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो कितने की मशीनरी है बेटा, 135 की। डन। अब आगे वो क्या कहता है, द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, 100 रुपये का डिवेंचर था और 10 रुपये का उस पर डिस्काउंट दे दिया 90 रुपये में। तो देखिए ध्यान से, मैंने एंट्री करी इशूइंग ऑफ डिवेंचर की, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और बेटा डिवेंचर का नाम क्या है, डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर, उसके नाम से ही लिखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें वेंडर को पेमेंट करना था कितना, 135 का मैंने लिख दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डिवेंचर। तो 135 मुझे देने थे, कितना है इशू प्राइस, इशू प्राइस इज 90 रुपीज। तो 90 अगेन कितना आ गया बेटा, 1500। अब 1500 इंटू में फेस वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवेंचर में, और 1500 इंटू में डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट था, 10 रुपये का, वो जाएगा हमारा डिस्काउंट में। सो दिस इज द आंसर। मैं इसी क्वेश्चन को पार पर करवाऊंगी। ठीक है, पार का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जितने का फेस वैल्यू है उतने पर इशू करूंगी। तो देखिए वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने मशीन खरीदी थी 1,35,000 की। तो मैंने यहाँ लिख दिया मशीन अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री जाएगी टू वेंडर अकाउंट। कितने का है बेटा, 135 का। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, वेंडर को जो पेमेंट कर रही हूँ मैं वो डिबेंचर में कर रही हूँ, बट जो डिबेंचर है बेटा वो पार पर इशू हो रहा है। 9% डिबेंचर है ना, तो मैं नाम लिख देती हूँ उनका, बेटा पार पर इशू हो रहा है। पार का मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 100 में इशू होगा, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। तो हमारी एंट्री बिल्कुल सीधा सीधा जाएगी कि 1,35,000 को हमने ज़्यादा लगा दिया, हाँ, और डिबेंचर भी 1,35,000, सीधी सीधी एंट्री। जल्दी से बताइए, पार वाला समझ आ गया। टॉपिक इज व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बेटा प्रीमियम का मतलब क्या है। तो बच्चा प्रीमियम का मतलब है कि मान लीजिए आपके जो डिबेंचर्स हैं वो 100 रुपये का था, तो आप 100 से ज़्यादा के अंदर उसको इशू करोगे। यानी मान लीजिए मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मैंने उसको 120 में इशू कर दिया। ठीक है, तो बेटा जो ये 20 रुपये आए हैं वो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। मैं कौन हूँ, कंपनी, तो कंपनी के पास ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। तो ये 20 रुपये बेसिकली आपका क्या हो गया, प्रीमियम। और बेटा जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये पैसे उसको एक्स्ट्रा मिले हैं। भाई आप एक चीज़ देखो, अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की लेने जाते हो, मतलब 100 रुपये आपको कहीं से मिलने होते हैं और गलती से आपको वो 120 रुपये दे देता है, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा आ गए और वो 20 रुपये आपका प्रॉफिट। तो कंपनी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ ना, कंपनी ने एक बंदे को 100 रुपये की चीज़ दी और उस बंदे ने उसको 120 रुपये दिए, तो 20 रुपये इज एक्स्ट्रा अमाउंट और वो अमाउंट कंपनी का क्या हो गया, प्रॉफिट। और बेटा प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है ना। गोल्डन रूल्स अगर हम याद करते हैं तो लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट और प्रॉफिट और इनकम आर क्रेडिट, राइट। तो चलिए जी एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारी एंट्रीज क्या होंगी। तो मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने क्या करा बेटा, 1,20,000 की मशीन खरीदी। किससे खरीदी, वाई लिमिटेड से। ठीक है, अब हुआ क्या
एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को डिबेंचर इशू कर दिया है। कहते हैं आप हमसे डिबेंचर ले जाओ पेमेंट की जगह। डिबेंचर जो था वो 100 रुपए का था, बट उसने प्रीमियम पर इशू करा। प्रीमियम कितना था? 20 रुपए का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एसेट परचेज कर लूं। तो एसेट क्या आया बेटा मेरे पास? एसेट आया मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वाई लिमिटेड। तो बेटा मशीन मेरी कितने की थी? 1,20,000 की। और मैंने यहाँ पर वाई लिमिटेड क्यों लिखा बेटा? क्योंकि मैंने ये किससे परचेज करी है? वाई लिमिटेड से। ठीक है, डन। अब मैं क्या करूंगी? उसकी पेमेंट करूंगी। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। और बेटा ये जो डिबेंचर है मैंने क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो साथ साथ मैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आने वाला है। राइट, तो चलिए वाई लिमिटेड क्रेडिट कितने से था? 1,20,000। तो डेबिट भी कितने से हो गया? 1,20,000। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए, कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने। तो बच्चा 1,20,000 वॉज माई परचेज कंसिडरेशन। व्हाट इज माई इशू प्राइस? इशू प्राइस से हम डिवाइड करते हैं ना। तो बेटा 100 रुपए का डिबेंचर हमने 120 में इशू किया। तो बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आए? 1000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए मेरे पास 1000। ठीक है, तो बच्चा फेस वैल्यू तो चली जाएगी डिबेंचर्स में, यानी 1,00,000 रुपए, और जितना प्रीमियम था वो चला जाएगा प्रीमियम में। तो कितने का प्रीमियम था बेटा? 20 रुपए का प्रीमियम था। तो 20,000 चले गए प्रीमियम में। बस ये हमारे क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, समझ आया?